परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। बंदो सतगुरु चरण को करु धनि प्रेम प्रणाम। अशुभहरण मंगल करण श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश। मंगल सुंदर सात है मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल के, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, गुरु जी मंगलदास महाराज की, सर्व सुंदर साथ की। मेरे तो आधार राज श्यामा के चरनार बिंदा। मेरे तो आधार राज श्यामा के चरनार बिंदा। मेरे तो आधार राज श्यामा के चरनार बिंदा। मेरे तो आधार राज श्यामा के चरनार राज के चरनार बिंद। राज के चरनार बिंद। श्यामा के चरनार बिंद। श्यामा के चरनार बिंद। राज के चरनार बिंद। राज के चरनार बिंद। श्यामा के चरनार बिंद। श्यामा के चरनार बिंद। मेरे तो आधार राज 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 श्यामा के चरनार बिंद। सतगुरु के चरनार बिंद। सतगुरु के चरनार बिंद। श्री जी के चरनार बिंद। श्री जी के चरनार बिंद। सतगुरु के चरनार बिंद। सतगुरु के चरनार बिंद। श्री जी के चरनार बिंद। श्री जी के चरनार बिंद। मेरे तो आधार राज श्यामा 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 के चरनार बिंद। श्यामा के चरनार बिंद। श्यामा के चरनार बिंद। राज के चरनार बिंद। राज के चरनार बिंद। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। परम आदरणीय श्रीमद् भागवत कथाकार स्वामी श्री सदानंद जी महाराज जो थोड़ी देर में यहाँ पधार रहे हैं, और हमारे मंच में उपस्थित तीनों संत श्री शरणानंद जी महाराज, श्री हंसदास जी महाराज, श्री विष्णु वशिष्ठ जी और पुजारी चरणदास जी, इधर रवि जी, विनय जी, और हमारे प्रणामी मीडिया के श्रवण जी जो ये सब खींच करके फेसबुक में, यूट्यूब में संचारित कर रहे हैं। और आप समस्त धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों सभी को कोटि कोटि करबद्धा प्रेम प्रणाम।
60वां वार्षिक महोत्सव। मंदिर बना हुआ 60 साल शुरू हो गया। गुरु महाराज मंगलदास जी सिलीगुड़ी में मंदिर बनाने के लिए कालिम्पोंग से पधारे हैं, क्योंकि यहाँ के सुंदर साथ तो कुछ अंश में जागे हुए थे, पर नेपाल से आने वाले सुंदर साथ, असम से आने वाले सुंदर साथ, बिहार से, यूपी से, गुजरात से, मुंबई से, राजस्थान से आने वाले सुंदर साथ जब सिलीगुड़ी आते थे तो यहाँ कोई मंदिर नहीं था, तो उनको रेलवे स्टेशन में ही रहना पड़ता था। खाने की सुविधा नहीं, नहाने की सुविधा नहीं, महाप्रसाद चरणामृत की व्यवस्था नहीं। तो सारे सुंदर साथ ने गुरु महाराज से कालिम्पोंग में आग्रह किया कि गुरुदेव एक मंदिर सिलीगुड़ी में भी बनाइए ना, ताकि हम सबको सुविधा हो। वहाँ नहा धो करके हम लोग तैयार हो करके कालिम्पोंग दर्शन करने के लिए आए। गुरु महाराज बड़े कृपालु थे, वे कालिम्पोंग से यहाँ आए। पहले तो उन्होंने सोचा कि महानदी के किनारे जमीन लेते हैं, क्योंकि कालिम्पोंग में पानी का अभाव उस समय भी था। बरसात में तो पानी पानी होता है, पर यह ठंडी ऋतु आते आते सब झरने सूख जाते हैं ना। तो गुरु महाराज ने देखा कि महानदी के किनारे जमीन लेकर के बनाते हैं। एक जमीन इन्होंने देखी भी। सुबह सुबह महानदी के किनारे गए तो महानदी को तो लोगों ने महागंदा कर रखा था। सब लोग वही गंदगी के लिए जाते थे, पानी अशुद्ध कर दिया था। तो गुरुदेव ने सोचा कि ये तो अब कब शुद्ध होगा। एक जन चाहे तो ये शुद्ध नहीं होगा, पूरे लोग चाहेंगे, पूरी व्यवस्था चाहेगी तब शायद शुद्ध हो। इसलिए फिर इस तरफ गुरु महाराज चल करके आए और ये जमीन उनको भाग गई। लगा कि यही सुंदर मंदिर बन सकता है। उन्होंने यहाँ के जमीन को खरीदा और बाद में नाप कराने के लिए गए तो दूसरा ही मालिक निकला। फिर पहले वाले ने ऐसे ही, वो मालिक नहीं था पर उसने बिक्री कर दिया था। फिर दूसरे मालिक से दोबारा उन्होंने खरीदा। एक ही जमीन को दो दो बार रजिस्ट्री करना पड़ा उनको, क्योंकि कभी कभी ऐसे लोग भी, छलिया लोग भी आ जाते हैं ना, किस तरह से जमीन का धंधा भी करते हैं। गुरु महाराज ने दोबारा खरीदा और फिर अपने हाथों से मंदिर निर्माण कार्य शुरू किया। उनका परिश्रम, उन्होंने मेहनत किया, जो आज हम लोग उसका उपभोग कर रहे हैं। देखिए, वृक्ष कोई लगाता है ना, बीज कोई लगाता है तो कितना परिश्रम करना पड़ता है। उस बीज को बचाने में चिड़िया आकर के खा जाती है, जानवर आकर के जब पौधा निकलता है तो जानवर ही खा जाते हैं। उन सब से बचा बचा करके वृक्ष तैयार किया जाता है, तो बाद में वृक्ष का फल सब कोई खाते हैं। सब कोई को वृक्ष का फल खाने का मौका मिलता है। पर शुरू में जिसने वृक्ष लगाया उसके मेहनत को भी कभी भूलना नहीं चाहिए। तो हम लोग गुरु महाराज श्री 108 मंगलदास जी, उनको कभी नहीं भूलते हैं। और कालिम्पोंग का बाजार का मंदिर देखिए, सबसे पहले उन्होंने कालिम्पोंग में आए। गुरु महाराज सब तीर्थों का भ्रमण करते हुए कालिम्पोंग आए थे। भारत के तीर्थ, नेपाल के तीर्थ, चारों धाम, तीनों पुरी धाम, 68 तीर्थ, सब जगह परिभ्रमण किया उन्होंने परिव्राजक बन करके। फिर हरिद्वार में उनको राज्य के दर्शन हुए। पूर्व जाओ, पूर्व जाओ। पद्मावतीपुरी धाम पन्ना आए तो वही आवाज़, पूर्व जाओ, जागनी करो।
बहुत सारी आत्माएं जागने के लिए वहाँ तरस रही है, उनको परम धाम का ब्रह्म ज्ञान दो। तो गुरु महाराज ढूंढते हुए वो पूर्व कौन सा होगा। पहले काठमांडू आए, फिर इलाम आए, अपनी जन्मभूमि मेलबोटे आए, फिर वहाँ से कालिम्पोंग आए। जैसे ही कालिम्पोंग में प्रवेश किया तो रोमांचित हो गए, यही भूमि मुझे पुकार रही थी, यही मुझे धर्म का प्रचार करना है, यही मुझे जागनी करनी है। तो उन्होंने पहले 4 साल तो कालिम्पोंग इच्छे बस्ती में श्री दयालदास जी महाराज और राजबाई माता ने पहले से ही मंदिर बना रखा था। वहाँ उन्होंने 4 साल तक महंत के पद में रह करके सेवा की, मंदिर का विकास किया। फिर उनके मन में विचार आया कि अपने हाथों से मैं बाजार में एक मंदिर का निर्माण करूं ताकि बाजार में जागनी हो जाए। गांव की जागनी अपने ढंग की होती है, पर शहर की जागनी ज़्यादा प्रभावी जागनी होती है। शहर के लोग जागते हैं तो फिर सेवा भी अच्छी होती है और धर्म का प्रचार भी अच्छा होता है। गुरु महाराज ने फिर वहाँ पर बीतक की, बाजार में आकर के जन्माष्टमी का उत्सव उन्होंने मनाया। सब ने गुरु महाराज को भेंट पूजा, 1 महीना कथा सुनने के बाद उस समय जो जितना अर्पण कर सकता था उनको अर्पण किया। 400 रुपये उनको मिले 1940 में, आज से 84 साल पहले। 400 रुपये में उन्होंने बाजार में जमीन खरीदी जहाँ आज बाजार का मंदिर है। फिर थोड़ा थोड़ा एक कमरा बनाया, दूसरा कमरा हॉल बनाया, स्कूल का निर्माण कराया बालिकाओं के लिए, क्योंकि उस समय बाजार के लोग मिशनरी स्कूल में लड़कियों को नहीं भेजते थे। तो उन लड़कियों को भी पढ़ाने के लिए गुरु महाराज ने बाजार में 1944 में प्रणामी बालिका विद्या मंदिर की स्थापना की। एक तरफ मंदिर, एक तरफ स्कूल, गुरु महाराज विस्तार करते गए। तो देखिए वही बाजार का मंदिर 84 साल हो गया तो जीर्ण हो गया था, क्योंकि स्कूल वहीं चलता था ना। तो 15 अगस्त में बच्चे लोग परेड भी वहीं सीखते थे, लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट। तो 500 बच्चे एक साथ लेफ्ट राइट करें किसी भवन के ऊपर। फिर बाजार में कोई शादी ब्याह हो ना तो नीचे भट्टियां लगा करके मिठाइयाँ भी वहीं बनाते थे। तो इस तरह से मंदिर की अवस्था थोड़ी जीर्ण हो गई। तो हम लोगों ने 2 साल में उसको नया रूप में, नए कलेवर में तैयार किया। अब आने वाले होली में उसका उद्घाटन समारोह होगा। गुरु महाराज के कृपा से 2 साल में डिसमेंटल भी हुआ, नया बनकर तैयार भी हुआ। अब रम रोगर लग रहा है। अत्यंत सुंदर ढंग से, कलात्मक ढंग से उसको तैयार किया गया। क्योंकि जब हम लोग पुराने मंदिर को देख रहे थे तो 1-2 जगह सुंदर सुंदर डिजाइन मिले। हम लोगों ने सोचा गुरुजी डिजाइन भी बनाना चाहते थे। तो अब की बार जो मंदिर बना डिजाइनदार सुंदर, पहला मंदिर है गुरुजी का, तो उसको तो सजाना ही चाहिए। तो मंदिर सज चुका है और आने वाले होली में मार्च के महीने, अब 1 महीना ही तो बचा है, 19 तारीख से लेकर के 24 तारीख तक 108 पारायण के साथ भव्य उद्घाटन महोत्सव संपन्न होगा। सिलीगुड़ी के सुंदर साथ के लिए कालिम्पोंग दूर नहीं है। इस मेले में तो मुंबई से भी आ रहे हैं, हिसार से भी आ रहे हैं, दिल्ली से भी आ रहे हैं, हैदराबाद से भी आ रहे हैं, कलकत्ता से भी आ रहे हैं। भारत के बहुत सारे शहरों से सुंदर साथ अभी से बुकिंग करके आ रहे हैं। तो सिलीगुड़ी वाले को तो कोई टिकट बुकिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। बस में बैठो तो 3 घंटे में पहुंच जाओगे। अपने गाड़ी से आओगे तो वे 2.5 घंटे में आप पहुंच जाओगे।
तो संपूर्ण मेला बाजार के मंदिर में ही होगा। इसलिए हमने सुंदर साथ के लिए बाजार में सुंदर साथ के घर को भी देखा है कि वहीं ठहरने की व्यवस्था हो जाए, वहीं भोजन की व्यवस्था हो जाए, वहीं 108 पारायण, वहीं वाणी चर्चा, वहीं भागवत कथा, संत गुरुजनों का उपदेश और वहीं भंडारा भी, सब कुछ उसी मंदिर में, क्योंकि उसी मंदिर का उद्घाटन है। जिसकी शादी होती है ना उसी को सजाना पड़ता है ना। तो उस मंदिर का ही उद्घाटन का पावन महोत्सव है। मंगलधाम में तो हम लोग कई मेले कर चुके हैं, वहाँ तो जगह भी बड़ी है। ये तो बाजार के बीच में है, फिर भी गुरु महाराज की कृपा से अच्छा प्रोग्राम हो जाए, ये हम राज्य से प्रार्थना कर रहे हैं, गुरु महाराज से भी प्रार्थना कर रहे हैं। और आप सभी सुंदर साथ पधारेंगे। जो वहाँ 5 दिन रुके अच्छी बात है, नहीं तो 1 दिन 2 दिन भी आप लोग वहाँ पर दर्शन करने के लिए जरूर आए, क्योंकि वो गुरु महाराज का पहला मंदिर है। तो देखिए उसके बाद फिर यहाँ पधारे गुरु महाराज दूसरा मंदिर बनाने के लिए। तो उस पहले मंदिर का नाम हम लोगों ने, पहले तो कृष्ण प्रणामी मंदिर था, अब थोड़ा सा एक और शब्द हम लोगों ने जोड़ दिया, श्री कृष्ण प्रणामी मूल मंदिर। मूल, फिर उसके बाद सिलीगुड़ी का मंदिर, उसके बाद मंगलधाम, उसके बाद इटेरी का मुक्तिधाम, उसके बाद भिवानी का राधिका धाम। न जाने 100 मंदिर से भी ज़्यादा गुरु महाराज की कृपा से बने हुए हैं, पर सबका मूल, सबका बाप तो वही है ना। इसलिए बाप का भी नाम रहना ही चाहिए, मूल मंदिर। तो ऐसे करके उसको तैयार किया जा रहा है। तो देखिए इस संसार के अंतर्गत कहते हैं ना, एक मंत्र, एक ग्रंथ, एक पंथ, एक कंत और एक संत, कहते हैं ना 5 एक चाहिए। एक मंत्र जीवन में चाहिए ऐसा कहते हैं। तो हमारे पास तो एक मंत्र है ना, निज नाम महामंत्र। निज नाम पढ़ा तिन सब पढ़ा, सब मंत्र न का भेद। निज नाम बिना खाली गया पढ़ पढ़ चारों। 4 वेद तो उसने पढ़ लिया, पर परमात्मा का नाम क्या है नहीं बता पा रहा है। तो 4 वेद पढ़ने से, पढ़ना तो अच्छा है वेदों को पढ़ना, पर परमात्मा का नाम भी जानना चाहिए। निज नाम में 16 अक्षर हैं, परंतु उसमें परमात्मा का नाम है ना, निज नाम श्री कृष्ण जी। देखिए तो नाम आ गया ना। इसलिए एक मंत्र में अटल विश्वास रखना। ऐसे तो मंत्र संसार में बहुत सारे हैं। सप्तकोटि महामंत्र चित्त विभ्रमकार का एक एव परो मंत्र श्री कृष्णेति अक्षरद्वय। वेद व्यास जी को एक बार पूछा गया कि व्यास जी ये बताइए कि संसार में कितने सारे मंत्र हैं? का 7 करोड़ है। सप्तकोटि का ना, तो 7 करोड़ मंत्र हैं। तो कब याद करेंगे, कब जपेंगे, कब सिद्धि करेंगे? इसलिए उन्होंने कहा कि इतने सारे मंत्र हैं, पर चित्त विभ्रमकार का, मनुष्य के चित्त वृत्ति को भ्रमित करने के लिए। कभी ये जपो, कभी वो जपो, कभी वो जपो, सिद्धि कहीं नहीं होगी। इसलिए एक ही एक परम मंत्र है, एक ही श्रेष्ठ मंत्र है, एक ही सर्वोत्तम मंत्र है, जिस मंत्र में श्री कृष्ण ये 2 अक्षर आता है। कृष्ण कहते हैं तो मूल तो 2 ही अक्षर आते हैं ना। तो ऐसे कृष्ण नाम से परिपूर्ण जो मंत्र होता है वही श्रेष्ठ मंत्र है। तो निज नाम में कृष्ण नाम आता है, निज नाम सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। उसी को तारतम्य भी कहा जाता है। तारतम्येन जानाति सच्चिदानंद लक्षणम। सच्चिदानंद ब्रह्म को जानना है तो तारतम्य मंत्र की जरूरत होती है। संसारात आत्मानम अतिशय तारयति तारतम्य। जगत के जीवों को तारने की क्षमता जो मंत्र रखता है उसको तारतम्य कहा जाता है। तो हम सब के पास गुरु कृपा से, गुरु का आशीर्वाद, गुरु की कृपा के हम लोग तारतम्य पाए हुए हैं। तारतम्य को जपना चाहिए। मंत्र सिद्ध कब होता है? जपने से।
नहीं जपेंगे तो मंत्र सिद्ध नहीं होता है, उसको जपना पड़ता है। आज भी जपें, कल भी जपें, परसों भी जपें तो मंत्र में सिद्धि आती है। फिर जिस हाथ से मंत्र आप जपते हैं ना माला लेकर के, वो हाथ किसी के सिर पे रखेंगे तो उसका भी जीवन फलीभूत हो जाता है, क्योंकि वो आपका आशीर्वाद नहीं लेगा, मंत्र का आशीर्वाद लेगा। पर जपना चाहिए निष्ठा से, ध्यान से, एक अक्षर भी चुके बिना उसका जाप करना चाहिए। श्वास श्वास निज नाम जपो वृथा श्वास मत खोय, ना जाने इन श्वास को फिर आवन होय न होय। नाम माला उर धारो साधु, नाम माला उर धारो, संध्या समय में शुद्ध चित्त करके प्रभु को नाम चितारो साधु, नाम माला उर धारो। देखिए ये जप करने के लिए हमें प्रेरणा देने वाली चौपाई है। तो एक मंत्र में विश्वास रखना, फिर एक ग्रंथ में विश्वास रखना। ग्रंथ तो है ज्ञान के लिए, सब ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, वेद पुराण उपनिषद धर्मशास्त्र सबको पढ़ना चाहिए, पर एक अपना आदर्श ग्रंथ एक होना चाहिए। और हमारे लिए एक आदर्श ग्रंथ है तारतम वाणी। उस तारतम वाणी का हम पाठ करते हैं, पारायण करते हैं, पूजा करते हैं, राज्य का ही स्वरूप समझते हैं, क्योंकि राज्य का नाम रूप लीला धाम उसमें विद्यमान है, तो राज्य का ही स्वरूप है, राज्य का ज्ञान रूपी स्वरूप है। इसलिए हम लोग स्वरूप साहब भी कहते हैं, राज्य का स्वरूप होने के कारण सम्मान दे करके स्वरूप साहब ऐसा भी कहते हैं। तो ऐसे एक ग्रंथ आदर्श मान करके उस ग्रंथ का उपदेश को जीवन में ग्रहण करके चलना चाहिए। फिर कहते हैं एक पंथ, पंथ मतलब मार्ग एक होना चाहिए, अनेक मार्ग में दौड़ना नहीं चाहिए। आदमी भटक जाएगा, भूल जाएगा, फंस जाएगा, परेशान हो जाएगा। एक मार्ग, एक संप्रदाय, एक धर्म का मार्ग जिस पे आप चल करके अपने गंतव्य में जा करके पहुंचेंगे। अनेक मार्ग में जाएंगे तो कहीं नहीं पहुंचेंगे, अटक जाएंगे, भटक जाएंगे, भुलावनी बाजार में आप फंस जाएंगे। पर एक को आपने पकड़ा, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, जो तुम सींचे मूल को फले फूले हरियाए। ज्ञानियों ने कहा ना, एक को साधो तो सब सज जाता है, सबको साधने के लिए निकले तो एक भी छूट जाता है। इसलिए एक पंथ में रह करके पंथ संप्रदाय को कहा जाता है। श्रीमन निजानंद संप्रदाय, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म, यही हमारा मार्ग है, यही हमारा सिद्धांत है, यही हमारा उद्देश्य है। फिर कहते हैं कि एक कंथ, कंथ कहते हैं मालिक को, पति को, परमेश्वर को। तो एक कंथ क्या है? हमारे एक राज्य। ऐसे तो देवी देवता अनेक है ना, वो राज्य का ही तो परिवार है। जितने भी देवी देवता हैं सब राज्य का ही परिवार है, पर वास्तव में श्री राज्य उन सब से परे भी है, उनका ही परिवार, उनकी विभूतियां होते हुए भी राज्य उन सब से परे है। इसीलिए परब्रह्म उनको कहा जाता है, अक्षरातीत परब्रह्म पुरुषोत्तम कहा जाता है। श्री कृष्ण जी को हम राज्य कहते हैं ना, क्योंकि सखियां मूल नाम से नहीं बुलाती हैं, कृष्ण कृष्ण ऐसा करके नहीं बुलाती है। वृंदावन में भी रासलीला होती है ना, तो जो राधा और सखियां कान्हा तो बोलती है, कृष्ण नहीं बोलती है। मूल नाम से नहीं बुलाया जाता है, उपनाम से बुलाया जाता है। ये संस्कार है, संस्कृति है, मान्यता है, मर्यादा है। मर्यादा के क्रम में ये सब पालन किया जाता है। तो राज राज हृदय में राज करते हैं, सब सखियों के हृदय में राज करते हैं, श्यामा जी के हृदय में राज करते हैं, इसलिए राज। और प्रकाश से परिपूर्ण है इसलिए भी राज, राजते स्वयं प्रकाशते, उनमें प्रकाश ही प्रकाश है इसलिए भी राज। तो ऐसे श्री राज मेरे तो आधार, राज श्यामा के चरण अरविंद, हम लोगों ने अभी गाया ना। ऐसे राज को पति के रूप में, प्राणपति, हम लोग परमात्मा को प्राणपति के रूप में याद करते हैं।
कई लोग परमात्मा को माता के रूप में याद करते हैं, कई लोग पिता के रूप में याद करते हैं, कई लोग बंधु के रूप में याद करते हैं, कई लोग सखा के रूप में याद करते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम तमेव। कई लोग विद्या की देवी के रूप में, सरस्वती के रूप में मानते हैं, कई लोग लक्ष्मी के रूप में भी परमात्मा को मानते हैं, पर त्वमेव सर्वम मम देव देवा, आप हमारे सर्वेश्वर हैं, देवादिदेव। आप मेरे मालिक, आप मेरे स्वामी, आप मेरे सर्वेश्वर। इस रूप से परमात्मा को मानना। गोपियों ने कृष्ण को प्राणपति के रूप में माना, बालक के रूप में भी नहीं माना। ये हमारे प्राणेश्वर हैं, प्राण बल्लभ हैं, हृदय की धड़कन है। कृष्ण ही हमारे प्राण, कृष्ण ही हमारे धन, कृष्ण ही हमारे जीवन। श्याम तन श्याम मन श्याम है हमारो धन, आठों याम उदो हमें श्याम ही सो काम है। श्याम जिए श्याम ही है, श्याम बिना नहीं थिए, अंधे किसी लकड़ी आधार श्याम नाम है। उधो तुम भय बौरे, पाती लेके आए दौरे, योग कहाँ राखे यहाँ रोम रोम श्याम है। कैसी बात है ना, रोम रोम में श्याम को बसा लेना, रोम रोम में परमात्मा को बसा लेना। तो ये गोपी भाव की भक्ति है, सखी भाव की भक्ति है, पातिव्रत्य भक्ति इसको कहा जाता है, पतिव्रता भक्ति। एक परमात्मा में अटल विश्वास रखना, बाकी सब उनका परिवार है। इसके लिए हम लोग उदाहरण देते हैं कि एक पतिव्रता स्त्री, सास ससुर देवर जेठ, सेवा तो सबकी करती है, खाना सबको खिलाती है, पर उसके लिए प्राणेश्वर एक ही है, उसका पति। बाकी सब तो क्या है कि उसके परिवार के स्वजन है, मित्रजन है, बंधु बांधव हैं, पर सब के सब पति नहीं होते हैं, प्राणपति तो एक ही होता है। इस ढंग से मानना, साक्षात पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत श्री कृष्ण को, श्री राज जी को इस ढंग से मानना। और 5वें नंबर में एक संत कहते हैं, वो तो हमें गुरु जी मंगलदास जी महाराज मिल ही गए हैं, उन्हीं के हम लोग परिवार हैं। गुरु मंगल जी के परिवार में हम सब लोग आते हैं। वो कालिम्पोंग ना आते, कालिम्पोंग में जागनी नहीं करते तो सिलीगुड़ी में भी जागनी नहीं होती, सिलीगुड़ी में नहीं होती तो आसपास के क्षेत्र में भी जागनी नहीं होती। और राज्य ने हरिद्वार से उनको इशारा करके कालिम्पोंग के तरफ न भेजा होता, तुम हरिद्वार में ही रहो, तो शायद हम लोग जागते भी नहीं, हम लोग भी भटकते रहते, कभी इधर कभी उधर दौड़ धूप करते रहते, परंतु वो एक पकड़ में नहीं आता। एक परब्रह्म परमात्मा की पहचान नहीं होती, एक पुरुषोत्तम की पहचान नहीं होती। ऐसे सदगुरु गुरु महाराज श्री 108 मंगलदास जी महाराज हमें मिले हुए हैं। तो श्री महामत कहे मलपतियों, आओ निज वतना विलास करो, विद विद सो जागो अपने तन। प्राज्ञा जी का आदेश है कि हे ब्रह्म आत्माओं, खेल देखो। खेल देखने की छूट है। राज्य ने कहा कि देखन को हम आए रे दुनिया, हम ही कारण कियो ये संस पार हमारा न्यारा नहीं। हम पार में बैठ के देखे प्रपंच, संसार को देखना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। भूलते हैं ना हम लोग, जब देखते हैं तो भूल जाते हैं। देखिए कभी कभी शोभा यात्रा में हम लोग निकलते हैं ना, तो दुकानों में अच्छी अच्छी चीज़ें सजी हुई देखते हैं तो देखने लग जाते हैं, जुलूस तो आगे निकल जाता है। भूलना ये गलती है, देखना कोई गलती नहीं है, क्योंकि देखने के लिए ही तो भेजा। परम धाम से आगे क्या है, परम धाम से परे क्या है, तो का संसार देखो। फिर परम धाम तो परम धाम ही है, उससे परे क्या होगा, संसार है। देखो संसार राज्य ने देखने के लिए भेजा, इसीलिए गुफाओं को देखना, कंदराओं को देखना, पहाड़ को देखना, पर्वत को देखना, नदी को देखना, झरनों को देखना, हरियाली को देखना, जीव जंतुओं को देखना, शहर को देखना, हाट को देखना, बाजार को देखना, कोई दोष नहीं है। आप देखिए, घूमिए, सर्वत्र विचरण करिए, पर कहीं अटक गए, कहीं भूल गए, अपने मूल सिद्धांत से भटक गए तो दोष होता है।
नहीं भटके तो आप घूमिए संसार में, कहीं भी जाइए, अपने सिद्धांत से, अपनी भक्ति से, अपनी परंपरा से, अपने गुरु वचनों से कभी भटकना नहीं चाहिए। तो देखन को हम आए री दुनिया, हम दुनिया देखने आए, हम यही कारण है कि यो ये संस ये खेल भी हमारे लिए राज्य ने रचा, अच्छा से अच्छा खेल बनाया। पहले पहले ब्रह्मांड में जो खेल बने उससे इस ब्रह्मांड का खेल और रोचक बन गया। ये 3 ब्रह्मांड हुए जो अब, ऐसा हुआ न होसी कब। इन तीनों में ब्रह्म लीला भई, ब्रज रास और जागनी कही। स्वयं श्री जी महाराज कहते हैं ना, 3 ब्रह्मांड, ब्रज का ब्रह्मांड, रास का ब्रह्मांड, जागनी का ब्रह्मांड, तीनों अखंड ब्रह्मांड है, तीनों लीला अखंड हो रही है। इसलिए ब्रह्मांड की लीला भी अखंड होगी, हम भी अखंड होंगे। तो ये खेल हमारे लिए रचा गया। पार हमारा न्यारा नहीं, कहते परम धाम हमसे दूर नहीं है। याद करने के लिए बैठे ना तो परम धाम दूर नहीं है, पर याद नहीं करेंगे तो परम धाम करोड़ों कोस क्या हिसाब ही नहीं, इतना परम धाम दूर हो जाता है। याद करते हैं तो यहीं का यहीं परम धाम हो जाता है। जब हम ध्यान मग्न होकर के परमात्मा को याद करने लगते हैं, निज नाम जपने लगते हैं, तो राजश्यामा तो मूल मिलावे के सिंहासन में बैठे हुए नजर आने लगते हैं। याद नहीं करेंगे तो कहाँ राज, कहाँ श्यामा, कहाँ परम धाम, कहाँ मूल मिलावा, सब भुलवनी बाजार में हम खो जाएंगे। इसलिए वक़्त वक़्त पे याद करना। वार्षिक महोत्सव क्या है? वार्षिक महोत्सव है आपको फिर से राज्य की ओर लौटाने का कार्यक्रम। फिर राज्य को याद किया जाए, फिर राज्य के चरणों को पकड़ा जाए, सामूहिक रूप से पकड़ा जाए। क्योंकि एक सखी परम धाम में जागेगी ना तो खेल पूरा नहीं होगा, दूसरी भी जागेगी तो भी खेल पूरा नहीं होगा। सखियाँ जागती रहेंगी, खेल पूरा होगा ही नहीं। जब 12 के 12,000 जगेंगी तभी खेल पूरा होता है। तो आप पूछेंगे पहले जो धाम चले गए वो किधर गए? फिर जो हम लोगों से पहले भी धाम चले गए ना, हमारे सुंदर साथ, वो कहाँ हैं? ऐसा भी आप पूछ सकते हैं। तो उसके लिए यही एक उदाहरण दिया जाता है कि कभी कभी आप लोगों को 5 बार निज नाम जपने के लिए कहा जाता है ना, तो कोई कोई सुंदर साथ पहले ही पूरा करते हैं 5 बार जप, पर वो आंखें नहीं खोलते हैं। अभी दूसरों का पूरा नहीं हुआ है इसलिए आंखें बंद रखो। मेरा जाप तो पूरा हो गया पर आंख नहीं खोलता है, और दूसरा भी पूरा होता है वो भी आंखें बंद करके रहता है, तीसरा भी पूरा होता है, फिर सबका पूरा होता है, जयकारे लगाते हैं तो सब एक साथ आंख खोलते हैं ना। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल है कि। ऐसे ही हमसे जो पहले चले गए हैं परम धाम में ही उनकी सुरता पहुंची, पर अभी आंख बंद है। जितने भी गए उनकी आंखें खुली नहीं है। संसार की दृष्टि से समय बहुत बीता ऐसा लगता है, पर परम धाम में तो पल भर भी नहीं बीतता है। राज्य के चरणों में आंख बंद करके बैठे हैं तो आनंद तो वहाँ भी है, आंख बंद करने में भी आनंद है, आंख खोलने में भी आनंद है। जब आनंद आता है तो सर्वत्र आनंद ही आनंद बन करके वो रहता है ना। तो जब राज्य महाराज कहते हैं ना, इतहीं बैठे घर जागे धाम, पूर्ण मनोरथ हुए सब काम, धनी श्री मामति हंसताली दे, साथ उठा हंसता सुकले। प्रकट वाणी की चौपाई है ना, लास्ट चौपाई है। तो यहाँ ध्यान करने के लिए बैठे, सुरता परम धाम में पहुंची, पर जब तक श्री राज्य महाराज ताली नहीं बजाएंगे, हंसते हुए ताली बजाएंगे, जागो सखियों खेल पूरा हो गया, ब्रज रास जागनी तुम लोगों ने देख लिया, अब जागो जागो, ऐसा करते हुए धनी राज्य महाराज हंसते हुए ताली बजाएंगे। साथ उठा, सबकी आंखें खुलेंगी फिर एक साथ, साथ उठा हंसता सुकले, सब सुंदर साथ भी हंसते हुए खेल देखने का सुख लेकर के। क्योंकि खेल देखने का आज तो दुख भी सुख मिला हुआ है ना। जब तक हम खेल देख रहे हैं सुख दुख का खेल देख रहे हैं, पर जागने के बाद दुख नहीं रहेगा, दुख भी सुख में बदल जाएगा।
शोक भी हर्ष में बदल जाएगा, वियोग भी संयोग में बदल जाएगा, अभाव भी भाव में बदल जाएगा, अपूर्ण भी पूर्ण में बदल जाएगा। देखिए कैसी बात है ना। साथ उठा हंसता सुकले, फिर खेल देखने का एक आनंद लेकर के। क्योंकि हम लोग कभी कभी कुछ तीर्थों में जाते हैं ना, मेला देख करके आते हैं तो आनंद लेकर के आते हैं ना, कई दिनों तक आनंद बना रहता है। कभी कभी पिकनिक जाते हैं तो भी आनंद मिलता है ना, पिकनिक में भजन गाए, रामत खेला, वहाँ लौट करके आए तो बड़े दिनों तक आप याद करते रहेंगे। तो यही है कि साथ उठा हंसता सुकले, सुंदर साथ भी खेल देखने का आनंद लेकर के हंसता हुआ प्रसन्न चित्त हो करके उठ जाता है उस दिव्य परम धाम में, और सबको परम धाम का वो दिव्य सच्चिद आनंद उनके जीवन में उतर आता है। मेरे तो आधार राज श्यामा के चरनार बिंद, आधार राज श्यामा के चरनार बिंद, राज के चरनार बिंद, श्यामा के चरनार बिंद, राज के चरनार बिंद, श्यामा के चरनार बिंद, मेरे तो आधार राज श्यामा के चरनार बिंद, मेरे तो आधार राज श्यामा के चरनार बिंद, सतगुरु के चरनार बिंद, श्री जी के चरनार बिंद, सतगुरु के चरनार बिंद, श्री जी के चरनार बिंद, मेरे तो आधार राज श्यामा के चरनार बिंद, मेरे तो आधार राज श्यामा के चरनार बिंद, बोलो सतगुरु महाराज की। तो यही वाणी चर्चा को हम विराम देने जा रहे हैं। यहाँ पर हमारी माताओं ने 60वें वार्षिक महोत्सव के उपलक्ष्य में पारायण का पाठ किया और पारायण पूर्ण हो चुका है। इसीलिए मैं हंसदास जी महाराज जी से आग्रह करता हूँ कि कृपया आकर के अंतिम चौपाई पाठ करें और नारियल यहाँ पर बधारा जाएगा। आरती हम लोग एक साथ करेंगे। जब भागवत की कथा पूरी होगी तो पारायण की भी आरती और श्रीमद् भागवत की वाणी चर्चा की एक साथ, संध्या आरती भी, सब आरती हम एक साथ करेंगे। आज पुजारी जी से आग्रह है कि कुछ ज़्यादा आरती सजा करके रखें ताकि एक साथ हम लोग कर सकें। डोनेशन हुआ 65 यूनिट ब्लड डोनेशन हुआ है। तो ये बहुत खुशी की बात है कि आप लोगों ने सहर्षा ब्लड डोनेशन में भाग लिया। राज्य की कृपा बने और ऐसे ही सेवा सुखद अवसर मिले। तो यहाँ 65 में मेल हैं 29 और फीमेल हैं 36। माताएं हमेशा आगे होती है ना, सेवा धर्म में माताएं हमेशा आगे होती हैं। उनको भी बहुत बहुत बधाई, मंगल बधाई आप देते हुए
हंसदास जी महाराज आए और अंतिम चौपाई पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर हमारे कमेटी मेंबर से आग्रह, माताओं से ही आग्रह है कि आप लोगों ने पारायण पाठ किया तो नारियल भी आप लोग बधारिए यहाँ। फिर उसके बाद पूज्य महाराज जी श्रीमद् भागवत के द्वारा आप सबको संबोधन करेंगे। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। ले लो ले लो।